गणेश जी की नाक लंबी है, लेकिन गणेश जी का मुख दिखाई नहीं पड़ता। बोलिएगा हाँ या ना। गणेश जी का मुख दिखाई देता जल्दी? नहीं दिखाई देता। नाक लंबी दिखाई देती, सूंड, लेकिन मुख नहीं दिखाई देता। गणेश जी कहते हैं अपनी नाक जैसे जिसे बचाना है तो नाक की रक्षा तो करिए। नाक यदि कट गई संसार में तो नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा बक बक ना करिए, समय समय पर बोलिए, ज्यादा से ज्यादा शांत रहिए। गणेश जी शिक्षा दे रहे हैं, शांत रहिए। क्या कहते हैं गणेश जी? शांत रहिए। क्यों शांत रहिए? पूरी महाभारत होने की लड़ाई केवल बोलना था, केवल बोलना। अगर द्रौपदी ये ना कहती कि अंधों के अंधे होते हैं तो महाभारत शायद ना होता। बताइएगा श्रीमान जी, होता? जब द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं तो भैया दुशासन से दुर्योधन कहता है ले आओ इसको, भरी सभा पे इसकी साड़ी खींचो। महाभारत होने की वजह क्या बनी? बेवजह बोलना। गणेश जी कहते हैं बक 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 नहीं करते रहना चाहिए, जब काम पड़े तब बोलिए। मौनम आस्ताम मौने चा कलहो नास्ति। जो मौन रहता है उस व्यक्ति के जीवन में कलह की संभावना बहुत कम होती है। जो मौन रहता है, शांत रहता है, उसके जीवन में कलह नहीं होता। दूसरी बात, गणेश जी के कान देखे आपने? गणेश जी के कान देखे कि सबने? बड़े बड़े कान हैं। गणेश जी कहते हैं इन बड़े बड़े कानों से ज्यादा क्या करो? सुनो। अपने कान तो सीधे रखो, खूब सुनो। गणेश जी के कान की शिक्षा दे रहे हैं। गणेश जी के कान ज्यादा से ज्यादा सुनो और अपने मुख को छुपा के नाक को लंबी करके संदेश देते हैं कम से कम बोलो। ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम। अब गणेश जी का आपने पेट अगर देखा हो, अब बताइए यदि आपने देखा हो, सबके फेवरेट है गणपति बप्पा। पेट देखा? बड़ा। क्यों बड़ा? गणेश जी का पेट बड़ा, कान बड़े, नाक बड़ी, मुख छोटा। गणेश जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सुनो। पेट इसलिए बड़ा है गणेश जी का क्योंकि गणेश सुनते तो हैं सूपा जैसे कानों से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बातों को पचाते हैं। ज्यादा से ज्यादा पचाते हैं, बोलते नहीं हैं। इसलिए गणपति बप्पा का पेट बड़ा है। आजकल लोग इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनिए और पेट को पचाइए, बातें पचाइए, कहिए मत। हो सकता है जिस व्यक्ति से जिस समय आप जो बात कह रहे हैं, एक बार 24 घंटे में सरस्वती सबकी जिह्वा पर आती है। बताइएगा हाँ जी या ना जी। सबके जिह्वा पर 24 आवर्स में एक बार अनिल जी सरस्वती आती है। इसीलिए कहते हैं बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ न पाओ। कई बार हम किसी को बोल देते जा तेरा ऐसा हो जाए, जा तेरा ऐसा हो, और शायद उसी समय आपकी जिह्वा पर सरस्वती आई हो और सचमुच तुम्हारी कही गई बात सत्य हो जाए फिर। इसलिए गणेश जी शिक्षा दे रहे हैं कि बात बात पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए तो मीठा बोलिए। काम पड़े, तेजी बोलना पड़े, कुछ ऐसा कहना पड़े तो ही बोलो, बाकी बेवजह बकबक करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत किया करिए। अब आती है चौथी बात। गणेश जी को भोग लगता है मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। लड्डू देखा आपने? लड्डू बूंदी का लड्डू बनता है, गोंद का लड्डू बनता है, आटे के लड्डू बनते हैं, तिली का लड्डू बनता है, मोतीचूर का लड्डू बनते हैं, बहुत सारे लड्डू हैं। चलो हम मान लेते हैं तिली के लड्डू को। एक लड्डू को बनाने के लिए कितनी तिली जोड़नी पड़ती है? कितनी तिली जोड़ना पड़ती है एक लड्डू को बनाने के लिए? आपने कभी सोचा? अनेक तिली हमें लानी पड़ती हैं तब जाके एक लड्डू बनता है। गणेश जी आपको शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे अनेक तिली से एक लड्डू बनता है और अनेक तिली मिली तो बन गया, क्या हुआ? संगठित हुआ। इसी प्रकार यदि आप संगठित रहेंगे, एकत्र रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो हमेशा दैदीप्यमान होते रहेंगे। यदि बट गए, कट गए
तो फिर बहुत दिन तक जीवन में हम लोग नहीं चल पाएंगे। हमारा भारत 550 वर्ष गुलाम रहा। क्यों हमारे आक्रमण क्यों हुआ मुगलों का, क्यों गुलाम होना पड़ा? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं रहे, हमारा संगठन टूट गया। आज के लोग कहते हैं कि अनेक मुस्लिम भाई हमारे दुश्मन है, लेकिन सच्ची बताऊं तो अगर हिंदू का कोई दुश्मन है तो हिंदू ही है। आपस में आपस को खाए जा रहे हैं, और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम ही दुश्मन है आपस में। एक दूसरे की भैया टांग मत खींचो, एक दूसरे से जलो मत, एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो, हर प्राणी से प्यार करो, हर एक में वही समाया है, मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। और बाद में हो रही है बात, दुख न किसी को दिया करो, हरि नाम का सुमिरन। जिसकी जिह्वा में हरि नाम होता है, जिसके जीवन में कथा, बहुतों के पास धन है, कथा धनवानों को नहीं मिलती, कथा बहुत नामी को नहीं मिलती। इलेक्शन के समय पर देखिएगा, वो कथा अलग है। मैं इस परिवार में कथा कर रहा हूं, इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा। धन दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। अनिल भैया, मैं स्वयं एक कथावाचक हूं, लेकिन मेरी भी जिंदगी का सपना है कि मैं भी अपने माता पिता को कथा सुना पाऊं, या मैं अपने जीवन में कब ऐसा सौभाग्य ले पाऊंगा। धन दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। बहुत धनवान बैठे हैं, भागवत की कथा न तन बल से मिलती, न धन बल से मिलती, न मन बल से मिलती। भैया भागवत की कथा तो जब हमारे पूर्वज बैकुंठ पर नाचने लगते हैं तो भगवान की कृपा के बल से भागवत की कथा मिल जाती।